भाइयों और बहनों, आपने कभी सोचा कि स्त्रियों, ओबीसी, एससी, एसटी, पुरुषों को वेद शास्त्र सुनने पर कान में खौलता तेल एवं पढ़ लेने पर जीभ काटने का आदेश क्यों था? ताकि उसमें लिखी गंदी बातें तथा आपके भगवान ने जो गंदे काम किए हैं कोई जान न ले। दूसरी बात, रामचरितमानस का 24 घंटे के अंदर बिना कर्म टूटे अखंड पाठ करने का प्रचार क्यों किया गया? ताकि उसमें समस्त औरत जाति तथा ओबीसी, एससी, एसटी को चरित्रहीन बताने एवं उन्हें मार मार कर जानवरों की तरह वश में करने का जो विधान बताया गया है वह खुल न जाए, जिसे भाजपा के लोग सामाजिक बुराई कहते हैं। लोग जान न जाएं कि यह सामाजिक बुराई नहीं, बुराई है। यह हमारे ऋषियों, मुनियों तथा भगवानों द्वारा थोपी बुराई है। यह भेद औरतें एवं ओबीसी, एससी, एसटी जाति के लोग जान न जाएं, पढ़कर समझकर न जाने, इसीलिए स्त्री और शूद्रों को पढ़ना, लिखना, सुनना मना था। दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो अपने ही अनुयायियों को, भक्तों को अपना ही धर्म ग्रंथ पढ़ने सुनने को मना करता हो। हमें एहसान मानना चाहिए अंग्रेज़ों का जो हम सबको भी पढ़ने लिखने का कानून पास कर दिए, वोट देने से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार दे दिए। आज मोदी सरकार संविधान बदलकर वह सब छीनना चाहती है। इसीलिए हम सभी स्त्रियों, पुरुषों को एक होकर ही संविधान हटाने वालों को ही हटा देना चाहिए, अन्यथा फिर जानवरों की तरह बड़े बड़े धन्ना सेठों की गुलामी के लिए तैयार हो जाइए। भाइयों और बहनों, यदि भारतीय संविधान बदलकर हिंदू धर्म का विधान लागू हुआ, जो देश आज़ाद होने के पहले हिंदू राजाओं के राज्य में लागू था, जिसे भाजपा पुनः लागू करना चाहती है, उसका सैंपल दिया जाए। विवाह विधि विधान: माता के साथ पीढ़ी तथा पिता के गोत्र की होने पर मनाही, भूरे बाल वाली, अधिक अंग हो, शरीर में रोएं ना हो या ज़्यादा हो, ज़्यादा बोलने वाली हो, आँखें पीली हो, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, पहाड़, पक्षी, सांप, दासी, मलीच्छ तथा भयानक नाम वाली कन्या से शादी मना है। जिसके भाई न हो उस लड़की से शादी करना मना है। सिर्फ कन्या जिसका पीरियड न शुरू हुआ हो वही कन्या है का विवाह मंत्रोच्चारण से होना चाहिए, अन्य के विवाह में नहीं। उसके घर खाना नहीं खाना चाहिए जिसकी बड़ी बहन कुंवारी हो। जो कन्या निंदित, कलंकित हो या छल से अच्छी बताई गई हो, ऐसी कन्या को तुरंत छोड़ देना चाहिए। यदि दुराचारी मत वाला पति रोगी पति का पत्नी अनादर करे तो पति को चाहिए उसका त्याग कर दे। व्यर्थ खर्च करने वाली, पति का कहना न मानने वाली स्त्री को छोड़ देना चाहिए। बांझ स्त्री, 7 वर्ष तक बच्चा ना हो, संतान जीती ना हो, 10 वर्ष तक केवल लड़की ही पैदा हो तो शीघ्र ही दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। जो स्त्री पति के दूसरी शादी कर लेने पर नाराज होकर घर से भागे, उसे पकड़कर घर में बंद कर देना चाहिए या उसके मायके पहुंचा देना चाहिए। जो स्त्री पति के मना करने पर भी खेल तमाशा देखने जाए, उत्सव में जाए, ऐसी स्त्री को राजा दंड दे। उत्तम कुल, सुंदर घर बार मिलने पर विवाह की उम्र, योग्य न होने पर भी विवाह कर दें। विवाह योग पर वधू उम्र। खान पान बहिष्कार नियम: वैद्य, पुजारी, मांस बेचने वाले, नाचने गाने वाले, दूसरी पत्नी के पुत्र के घर
अपने पति के साथ दूसरा उपपति के घर, काने का घर, श्राद्ध भोजन मना है। यदि श्राद्ध कराने वाला ब्राह्मण नीच जाति की पत्नी के साथ सोता है तो वह नीच जाति समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। लोहार, सोनार, केवट, चमार का छुआ नहीं खाना चाहिए। यदि गलती से खा ले तो 3 दिन उपवास करे। पितर पक्ष में ब्राह्मणों को निम्न तरह भोजन खिलाने से पितर कितने कितने माह तक तृप्त रहते हैं। जौ, फल मूल से 1 माह, रोहू मछली से 2 माह, बकरे की मांस से 6 माह, हिरण के मांस से 7 माह, जंगली सूअर, जंगली भैंसे के मांस से 10 माह, खरहे तथा कछुए के मांस से 11 माह, गाय के दूध खीर से 12 माह, पानी पीते समय जिस सफ़ेद बकरे का कान पानी में छू जाए उसके मांस से 12 वर्ष तक पितर पूर्वज तृप्त रहते हैं। जिस देश का राजा ब्राह्मण क्षत्रिय ऊंची जाति का ना हो उसके राज्य में नहीं रहना चाहिए। नीच जाति को उपाय न बताएं। राजा दरिद्र हो जाने पर भी ब्राह्मणों से कर टैक्स न लें। उसके राज्य का ब्राह्मण भूख से पीड़ित न होने पाए। राजा लोहार, बेलदार, कारीगरों से, बोझा ढोने वालों, मजदूरों से माह में 1 दिन बेगार कराएं। अब दंड विधान सुनिए। जिस राज्य में जज नीची जाति का हो वह राजा कीचड़ में घसी गाय के तरह कष्ट पाता है। पृथ्वी में गड़े हुए धन को राजा देखे तो आधा ब्राह्मणों को दे दे, आधा अपने खजाने में जमा करा दे। ब्राह्मण को सिर्फ देश निकाला ही दंड है। शेष जातियों को शारीरिक दंड देना चाहिए। ब्राह्मण को सबसे कम ब्याज पर लोन दे। ब्राह्मण को कटु वचन कहने पर नीच को प्राण दंड, शेष को अर्थदंड। यदि नीच जाति का आदमी द्रोह से ब्राह्मण या ऊंची जाति का नाम जाति लेकर बुरी बात कहे तो जलती हुई 10 अंगुल की लोहे की सरिया मुंह में डाल दें। यदि नीची जाति का आदमी ब्राह्मण को धर्म का उपदेश दे तो राजा उसके कान मुंह में खौलता तेल डाल दे। नीच जाति का आदमी जिस अंग से ऊंची जाति को मारे उसका वही अंग कटवा देना चाहिए। जो नीची जाति का आदमी ब्राह्मण आदि ऊंची जाति के साथ चारपाई या कुर्सी पर बैठना चाहे तो राजा उसके चूतड़ की मांस कटवा दे या कमर में दाग बनाकर देश से निकाल दे। यदि नीची जाति का आदमी ब्राह्मण आदि ऊंची जाति की स्त्री से बातचीत करे, संसर्ग करे तो उसे प्राणदंड देना चाहिए। गृहस्थ जिस पुरुष को अपने घर की स्त्री को मना किया हो वह उससे बातचीत न करे। लेकिन यह नियम नटों की स्त्रियों पर नहीं लागू होगा तथा उन पर भी नहीं लागू होगा जो अपनी स्त्रियों का स्वेच्छा से पर पुरुष से संबंध कराते हैं। ऊंची जाति के पुरुष के साथ संभोग करना अपराध नहीं है, लेकिन ऊंची जाति की कन्या के साथ संभोग कराने वाला नीच वध योग्य है। ब्राह्मण के सिर का बाल मुंडा देना ही उसके लिए प्राणतक दंड है। सब प्रकार का पाप करने पर भी राजा ब्राह्मण का वध न करे, उसे सामर्थन के साथ अभग्न शरीर से अपने देश से निकाल दे। काम आने पर ब्राह्मण नीची जाति का धन
बेरोक टोक ले सकता है, क्योंकि उसका अपना कुछ नहीं है, सब ब्राह्मण का ही है। राजा ओबीसी एससी एसटी से उसका पेशा जबरन कराएं। अब अन्य नियम। स्त्रियां रूप की परीक्षा नहीं करती, मात्र पुरुष होने से ही संभोग कर लेती हैं, इसीलिए इन्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण पंडित हो या मूर्ख महान देवता हैं। राजा सभी प्रकार के दंड से वसूले हुए धन को ब्राह्मणों में बांटकर तथा अपने पुत्र को राज देकर युद्ध में जाएं। कृषि कर्म निंदनीय है, क्योंकि खेती के औजार से भूमि में रहने वाले जीवों की हत्या होती है। जो नीची जाति का आदमी ऊंची जाति का व्यवसाय करे तो राजा उसको निर्धन कर देश से निकाल दे। नीची जाति को जूठा अन्न, पुराना वस्त्र, गोबराह, सारहीन अन्न, पुराना ओढ़ना बिछौना देना चाहिए। नीची जाति को धन का बचत नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनी होकर वह ब्राह्मण आदि ऊंची जाति को सताता है। स्त्री और जमीन बराबर हैं, जैसे जमीन बेची खरीदी जाती है, वैसे स्त्री भी। औरत यदि पति की इच्छा पूरी न करे तो उसे डंडे से पिटाई करके कहे कि तुम्हें बदनाम कर दूंगा। जो औरत धूर्त पति का भी जरा अपमान करे तो वह बार बार कुतिया और सुअरी का जन्म पाती है। स्त्री योनि से छुटकारा चाहने वाली स्त्री को पति की चिता में जलकर सती होना चाहिए। जो सती हो जाती है वह 3 करोड़ वर्ष तक या शरीर में जितने रोए हैं उतने वर्ष तक स्वर्ग में रहती है। नोट: जन्म से हम हिंदू हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई हमारे धर्म ग्रंथों पर, देवताओं भगवानों पर उंगली उठाए। इसीलिए इन कमियों को दूर कर एक स्वच्छ सर्वमान्य ग्रंथ की अभिलाषा करते हैं। हिंदू धर्म के इन सब नियमों, विधि विधानों, कर्म कांडों को सुनकर जानकर भी आप चाहते हैं कि हमारे देश में भारतीय संविधान बदलकर हिंदू राष्ट्र राम राज्य का यह विधान पुनः लागू हो जाए। क्या ऐसा राज्य लाने वाली भाजपा सरकार को आप वोट देना चाहेंगे?